आपके कश्मीर में, आपका कश्मीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग उसको आपका मानते हैं, हम लोग हमारा मानते हैं। आपके कश्मीर में ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं महत्वपूर्ण ही पूछता हूं। बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। अब ये जो लाइनें आप बोल रहे हैं, इतनी देर में जवाब सोच रहे हैं। देखिए, नहीं, जस्टिफाई कैसे सीधे बताता हूं। सीधे बताइए, घुमाने आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो लोग देख रहे हैं, ये तो बदकिस्मती है। मैं तो वही कह रहा हूं, कोई बदकिस्मती नहीं है। ये बात आप स्पष्ट करते हैं कि कश्मीर जो हम मानते, वो आज आपने बता दिया कि कश्मीर एक समस्या है, वहां कॉन्फ्लिक्ट है, एक नॉर्मल प्लेस नहीं है। आप लोगों ने समस्या बनाकर रखा है। पहली बात मुझे सुनिए, you are caught on the wrong foot. No, I am you not. said you that are. Kashmir is not you normal. You Kashmir is not normal. आप लोगों ने आपने खुद कहा दिल्ली नॉर्मल है, दिल्ली और कश्मीर एक विवाद है। दिल्ली नॉर्मल है, युद्ध हो चुके हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली नॉर्मल है क्योंकि दिल्ली के लोगों को भारत से अलग नहीं जाना। नहीं है। 1 लाख लोग मारे गए, 3 युद्ध हो गए, 1 लाख लोग मारे गए और आर्म फोर्सेस के लोग खड़े, उनका क्या हुआ? वो आप अपनी मर्जी से खड़े हैं। आप लोगों ने तमाशा बना के छोड़ा। छोटे छोटे बच्चों को आपने पत्थर थमाया, उनको बंदूक थमाई। बड़े बड़े नेताओं के लड़के और बच्चे जो हैं, नहीं, मुझसे जो नेहरू को बोलेगा, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा, उन्हें कहते उसे काट दिया। शर्म है आप पे, शर्म है आप पे। आपके बोलने से, मुझ पर शर्म करने से कुछ नहीं होगा। आपको शर्म आनी चाहिए खुद पर कि आपने कश्मीर के युवाओं को बर्बाद कर दिया। आपने कश्मीर के युवाओं को बर्बाद कर दिया, तमाशा बना के छोड़ दिया कश्मीर का, और फिर नेहरू को बोले उसे काट किया। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने कहा, अभी 1 मिनट आ रहा हूं कपिल जी, आपने कहा वहां मुसलमान भी मर गए, मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा। वो आतंकवादी बंदूक उठाएगा, वो आदमी बंदूक उठाएगा, वो आदमी बंदूक उठाएगा तो उसको क्या मालाएं पहनाएंगे? गौ कत्ल में निर्दोष ठोकेंगे सर, ठोकेंगे, फिर ठोकेंगे। साथ बलात्कार किया, उसे जस्टिफाई करते हैं। आपको इस देश में रहना है, नहीं रहना है, तकलीफ है। अरे क्या शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए। देश की राजधानी में बैठे हैं। कुनन पुष्पोरा में जो महिलाओं के साथ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उस पे शर्म है आपको? और कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो क्या था? निंदा करके उसके, अरे निंदा का क्या करें? उस पे अपनी निंदा पोटली में बांधिए और अपने पास रखिए। 4 लाख लोग निकल गए आपकी निंदा से। उनको सजा दीजिए, जेल में डाल दीजिए, फांसी दे दीजिए। कपिल कुमार जी बोलिए। हम आपकी तरह नहीं है। आप हमारी तरह हो भी नहीं सकते। आप हमारी तरह होते तो कश्मीर में बंदूक लेकर खड़ा ही नहीं होना पड़ता आर्म्ड फोर्सेस को। कपिल कुमार जी बोलिए। देखिए, इस शख्स के मुंह से एक बार पाकिस्तान का नाम नहीं निकलेगा, एक बार आतंकवादियों का नाम इसके मुंह से नहीं निकलेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता इरफान हमीद लोन साहब, जो आप उस बच्ची का दुख गिना रहे थे, अगर इसी तरीके से आपको 1-2 उनके भी किस्से याद होते जिन मुसलमान सिपाहियों को आतंकियों ने मारा, कश्मीरियों को, 1-2 उनके भी किस्से याद होते जिन कश्मीरी पंडितों को मुसलमानों ने मारा। आपको केवल मुसलमान याद आता है, आपको और कोई याद नहीं आता। और आप लोगों ने रोटी सेकने का तरीका बना रखा है कि आज कश्मीर में अगर शांति हो रही है तो आप कश्मीर को कॉन्फ्लिक्ट बनाना चाहते हैं। आप लोगों की जो मानसिकता है, मकबूल शेरवानी का नाम सुना है आपने? कभी आप जिक्र करते हैं मकबूल शेरवानी का, जिसने अपनी जान दे दी थी पाकिस्तानियों से लड़ते हुए? उस कश्मीरी के नाम को आप कभी याद करते हैं कश्मीर में? क्या आप कभी ब्रिगेडियर उस्मानी के नाम को याद करते हैं? कश्मीर को फिर क्या किया आपने? हमारा राष्ट्रपति था, हमारा एक विशेष दर्जा था, 370 था। उस मकबूल शेरवानी के उस फैसले का इनाम क्या दिया आपने? उस वाले कश्मीर में उनके पास प्रधानमंत्री है, उनके पास राष्ट्रपति है। हमें तो आपने सब कुछ छीना, हमें अपनी ड्यूटी बना दिया, हमारी स्टेट छीन ली। इसको आप कैसे आतंकी मुसलमान मरवाते हैं? पाकिस्तान के एजेंट बन करके आप मरवाते हैं। आप उन मुसलमानों को मरवाते हैं जो राष्ट्रवादी मुसलमान है। एक मुझे बता दीजिए, आतंकी कोई मारा गया वहां पे आपकी तरफ से? जो सेपरेटिस्ट है वो कोई मारा गया आपकी तरफ से?
आप जरा मुद्दे पे बात करिए। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर में इंसानियत का कत्ल हो रहा है 30 साल पहले भी और आज भी। क्या इतिहासकार है आप? 2 दिन पहले सरपंच मारा गया, 4 दिन पहले और एक सरपंच मारा गया, और आप कह रहे कश्मीर में शांति हो गई। कुछ भी पहले हमारी बहन सुपिंदर को मारा स्कूल में, जो टीचर थी, और आप कहते हैं शांति हो गई। 4 दिन पहले की बात है जब 3 सिविलियंस को मारा गया। ऐसे कहां से आ गए कि लंदन में कोठियां खरीद रहे हैं? ऐसे ही आते डिबेट्स में, कोई पता ही नहीं होता ग्राउंड में। कश्मीर का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। मुझे ये बताइए इरफान हफीज लोन, एक मिनट कपिल जी, एक मिनट, मुझे ये बताइए इरफान हफीज लोन कि मैं अमूमन ये बात कहता नहीं हूं, लेकिन एक बहुत क्लैरिटी इस देश में सबको होनी चाहिए। कश्मीर इस देश में है, था और रहेगा। आप अगर सोचते हैं कि पीओके में वहां राष्ट्रपति है, वहां ये है, फलाना है, ढिमकाना है, किसी दिन वो भी इधर ही आ जाएंगे तो वहां भी कोई राष्ट्रपति नहीं रहेगा, इधर वाला ही चलेगा। लेकिन जब तक आपको वो पसंद आता है, क्या है? नहीं नहीं, अरे आप समझ नहीं रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब ये वाला कश्मीर ने सोचा कि भारत के साथ हाथ मिलाएंगे, जो ये पत्र हमारे इतिहासकार कह रहे थे, मैंने कहा उसका इनाम क्या दिया? हम तो बताते उन लोगों को, देखो हमारा प्रधानमंत्री है, हमारी ऑटोनॉमी है, हमारा राष्ट्रपति है, यहाँ पर हमारा 370 है, उनके पास वो सब कुछ है। तो मैं ये हमें कह रहा हूं, छीना आपने गैर कानूनी जालिमों की तरह, मैं ये कह रहा हूं मंगल सिंह की तरह। मैं ये कह रहा हूं सर, ये यही चलेगा। कश्मीर अलग नहीं होगा और पुरानी चीजें नहीं आएंगी। माफी मांगिए माफी, देश से, अरे माफी जो छोड़िए। आपने नेहरू जी को गांव से कांड किया है। आपको अगर उतना पसंद आ रहा है सर, आप उधर शिफ्ट हो जाइए। इधर वही रहेगा जो इधर आप तिरंगा कौन होते उठाएगा। बोलने वाले? मैं वो आप होता हूं कौन बोलने वाला, होते हैं? मैं वो होता हूं ये बोलने आपकी वाला, मानसिकता मैं होता है, हूं ये वो बोलने देश को वाला, बर्बाद मैं करेगा। वो होता हूं बोलने आप वाला। इस देश को तोड़ रहे हैं। इस देश को आप तोड़ना चाहते हैं जब आप 2 राष्ट्रपति चाहते हैं। इस देश को आप तोड़ना चाहते हैं जब दो झंडा चाहते हैं। इस देश को आप तोड़ना चाहते हैं जब 370 चाहते हैं। मुझे ज्ञान मत दीजिए। तुहिन सिन्हा, क्या ये सारी आपको समस्या पता ही नहीं है इस संघ के ढांचा में इसका प्रोविजन है। विश्व में ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं और कामयाब मुल्क हैं। आप नागरिकता ले लीजिए, जहां पर दो आप नागरिकता ले लीजिए उन देशों की, एजेंडा है। आप नागरिकता ले लीजिए बॉस। यहाँ नहीं होगा, मिलाया था, यहाँ नहीं होगा। अब आपको जहां का पसंद आ रहा है वहां का ले लीजिए, लड़ते रहिए। हम लड़ेंगे। आप कुछ नहीं लड़ेंगे। आप अपने बच्चों को, अहंकार, आप अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। सत्ता का आप अपने, अरे मैं सत्ता नहीं हूं भाई, मैं पत्रकार हूं, पर मैं ये कह रहा हूं बतौर एक नागरिक है। हमारा मीडिया क्या है सबको मालूम है, सबको मालूम है, पूरा विश्व जानता है। इस देश का नागरिक होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं होगा अलग, और मैं आपकी चिंता कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं।